नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएड प्रथम वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग। साथियों, ये 2023 का प्रश्न पत्र है। आज इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों को तो जानेंगे ही, और नए प्रश्न क्या बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसने कहा है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? क्रो एवं क्रो, स्किनर, वुडवर्थ, गेट्स। तो ये कहा है क्रो एवं क्रो। गेट्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। गेट्स ने कहा है, अधिगम की ही परिभाषा दी है। उसने बताया है कि सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। प्रश्न दूसरा है, किसने कहा है हम करके सीखते हैं? तो ये कहा है सिम्पसन ने। तीसरा प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है पूर्व शैशवावस्था से बाल्यावस्था के लिए, युवावस्था के लिए, परिपक्वता अवस्था के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेल विधि जो उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए। चौथा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गेस्टाल्ट। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे वो थे स्किनर। थॉर्नडाइक की बात करूं तो मैं इन्होंने एसआर सिद्धांत दिया है। सीखने के 3 मुख्य नियम। और 5 गौण नियम दिए हैं। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों में आते हैं आपके कोहलर, कोफका, वर्दीमर। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, सीखने के एसआर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभी मैंने जैसे बताया था कि सीखने के एसआर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। क्वेश्चन 6वां है, पावलोव ने अनुकूलक अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? तो जो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने। चूहे पर किसने किया? स्किनर ने। सातवां प्रश्न है, अधिगम की प्रयत्न एवं मूल विधि का निम्न में से किसने पहले प्रयोग किया? तो प्रयत्न एवं ये
मूल में ये भूल विधि है। ये प्रयोग किया वो किया थॉर्नडाइक ने। 8वां प्रश्न है, अधिगम के सूझा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जैसा मैंने अभी पहले बताया था, तो सूझा अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया कोहलर ने। हल ने प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, एक दिया है हल ने। पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। थॉर्नडाइक प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। 9वां प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 10, किसने परिभाषा दी है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है? वुडवर्थ ने, क्रॉनबेक ने, थॉर्नडाइक ने, गेट्स ने। ये जो परिभाषा दी है वो दी है क्रॉनबेक ने। ऑप्शन डी सही है। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है। क्वेश्चन नंबर 11, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो है गैनिल। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने के प्रतिबिंब सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके जो प्रतिपादक है वो है हल। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है क्या है? मानसिक आय बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। शॉर्ट में इंग्लिश में देख लेते हैं, वो है MA बट्टे CA इंटू 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्वेश्चन नंबर 14, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। क्वेश्चन 15, थकान का कारण नहीं है निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, आत्मविश्वास। तो थकान का जो कारण नहीं है वो है क्या? शिक्षण विधियां। अगर अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह दी है सोरेनसन ने। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने का स्थानांतरण है। इसका जो सही आंसर है वो है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। सीखने का स्थानांतरण मतलब है एक जगह किसी सीखी हुई चीज का किसी दूसरी जगह प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 18, स्मृति का चतुर्थ सोपान कौन सा है? स्मृति का चतुर्थ सोपान जो है वो है पुनः स्मरण। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है वो है गुड का। क्वेश्चन नंबर 20, किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती? प्रोत्साहन, प्ररोध,
आवश्यकता पुरस्कार। इसका जो सही आंसर है वो है आवश्यकता के अभाव में। जब आवश्यकता ही नहीं होगी तो अब प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो ये बना है मोटम से। क्वेश्चन नंबर 22, मेंटेलिटी ऑफ एप्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसके जो लेखक है वो है कोहलर। क्वेश्चन नंबर 23, एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये जो है ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 24, आवश्यकता संबंधी अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था अब्राहम मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था, प्रेरणा का जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा है अप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, तो यह कहा है स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा है सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी यदि वह अप्रेरित होगी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 28, अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, अभिप्रेरक जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आंतरिक अभिप्रेरक, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 29, उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो किया था मैकलेलैंड ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, सचमैन ने विकसित किया, तो सचमैन ने जो विकसित किया वो किया था पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 31, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य छात्रों में क्या था, उद्देश्य छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है, शिक्षण प्रतिमान का जो मूल तत्व है वो क्या है, संरचना भी है, उद्देश्य भी है, सामाजिक प्रणाली भी है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण की अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान को विकसित किया, डेविड आशवेल ने, जॉन डीवी ने, रोजर्स ने, स्किनर ने, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए डेविड ऑशवेल ने। जॉन डीवी प्रयोजनवाद पर बल देते हैं, स्किनर ये वही स्किनर है इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 34, प्रभावी अधिगम प्रतिमान को विकसित किया, तो प्रभावी अधिगम प्रतिमान को जो विकसित किया वो किया था बेंजामिन ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 35, यह परिभाषा किसने दी है, प्रतिमान एक शिक्षण अभिकल्प है जिसके द्वारा एक निश्चित अनुदेशात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है, यह जो परिभाषा दी है वो दी है पॉल डी ईगन ने। क्वेश्चन नंबर 36, किसने परिभाषित किया है शिक्षण कौशल संबंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्र के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं, ये जो परिभाषा दी है वो दी है ऑप्शन ए बी के पासी। क्वेश्चन नंबर 37,
किसने परिभाषित किया है? शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। यह जो परिभाषा दी है स्मिथ ने। 38 किसने कहा है? अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। तो यह परिभाषा है गिलफोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 39 शिक्षण व अधिगम के संबंध का आधार है। शिक्षण व अधिगम के संबंध का जो आधार है वो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम परिस्थितियां, शिक्षण उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 40 शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, उपरोक्त दोनों। शिक्षण कौशलों का जो प्रयोग है वो उपरोक्त दोनों में किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 42 सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुआ? तो ये जो विकसित हुआ वो था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 43 बिकमिंग बेटर टीचर टीचिंग अप्रोच के लेखक कौन है? डेविस, डॉक्टर पासी, डॉक्टर सनसनवाल, हर्बर्ट। इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर पासी। कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 45 किसने कहा है विस्मरण वह विस्मृति है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 46 टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी मैकडूगल, सी एंडरसन, डी ब्लूम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेंजामिन एस ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 47 किसने कहा है वातावरण के परिवर्तन के अनुकरण से किसी व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन ही सीखना है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पील ने। अगर क्रो एवं क्रू की बात करूं तो इन्होंने बताया था सीखना जो है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ की बात करूं तो मैं ये कहते हैं सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। विकास की एक प्रक्रिया है। कॉल्विन की बात करें तो ये कहते हैं पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन। व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 48 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकिल एनालिसिस के लेखक कौन है? बिएंजा, फ्रायड, स्किनर, मैकडूगल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 49 ग्राउंडवर्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है जे.एस. रॉस। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो प्रश्नीकरण, ये तो शिक्षण कौशल है। पुनर्वलन, ये भी कौशल है।
उद्दीपन परिवर्तन, ये भी शिक्षण कौशल है। पृष्ठ पोषण, ये शिक्षण कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो यह कहा है एडगर डेले ने। क्वेश्चन नंबर 52, द ड्रेडफुल स्कूल पुस्तक के लेखक हैं, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं A.S. नील। क्वेश्चन नंबर 53, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग किया वो किया था हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है वो है बालक। क्वेश्चन नंबर 55, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये जो परिभाषा है वो है स्किनर की। क्वेश्चन नंबर 56, किसने परिभाषित किया है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है? स्किनर ने, मन ने, जेम्स ने, पिल्सबरी ने। तो ये कहा है जेम्स ने। क्वेश्चन नंबर 57, किसने परिभाषित किया है मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है? ये कहा है स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 58, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है? तो मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है वो है व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 59, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास में। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है अपना, दूसरों का, पशुओं का, शिक्षकों का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है अपना। क्वेश्चन नंबर 62, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार की व्याख्या, दूसरों का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो जो निरीक्षण विधि में किया जाता है बिहेवियरल एनालिसिस, व्यवहार विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 63, किसने परिभाषा दी है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? स्किनर ने, क्रो ने, टेलफोर्ड ने, नॉल ने। यह परिभाषा दी है क्रो ने। बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं जॉन वी वॉटसन, कॉम्टे, नन, रसल। का जो सही आंसर है वो है जॉन वी वॉटसन, JV वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 65, मनोविश्लेषण उपागम का प्रतिमान किसने दिया? तो ये जो मनोविश्लेषण उपागम का प्रतिपादन किया वो थे सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्नावली विधि है सस्ती, मनोवैज्ञानिक, कठिन, वैज्ञानिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा है अध्यापन एक पवित्र कार्य है, यह कोई व्यवसाय नहीं है? तो ये कहा है डॉक्टर S. राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 68,
किसने परिभाषा दी है? पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह जो परिभाषा है वो है बर्ट की। क्वेश्चन नंबर 69, किसने परिभाषा दी है? समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह जो परिभाषा दी है वो दी है वैलेंटाइन ने। हस्तक्षेप की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को, बुद्धि बालकों को। हस्तशिल्प की शिक्षा जो दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालकों को। क्वेश्चन नंबर 71, समस्या बालक है, यहाँ जो है वह होना चाहिए समस्यात्मक बालक है। समस्यात्मक बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो जो टर्मन ने बताया है वो है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे प्लस होनी चाहिए। 100 और 110 की बात करें तो हम ये क्या है 90 से 110 होती है सामान्य बुद्धि। एक 120 के अंतर प्रखर बुद्धि या श्रेष्ठ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 73, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु 15 वर्ष है तो इसकी बुद्धि लब्धि होगी तो कितनी होगी? 125। वही फॉर्मूला है MA/CA/100। मानसिक आयु कितनी है? 15 वर्ष, वास्तविक आयु 12 वर्ष इंटू 100। तो इसको हम 3 से 5 बार, इसको 3 से 4 बार, 4 से 25, 5 का मल्टीपल 25 में करेंगे 125। क्वेश्चन नंबर 74, निराकृत बालक के हो जाने की संभावना होती है आक्रामक, नकारात्मक, भगोड़ा, अन्यमनस्क। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो जो है प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना हुई थी विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर में। क्वेश्चन नंबर 76, यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो यह कथन किसका है? टर्मन का। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुडवर्थ, वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बिने के अनुसार बुद्धि अनुभव पर आधारित खोज परखता है। अनुभव पर आधारित
खोज परखता है। क्वेश्चन 77, किसने परिभाषा दी है? बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांसिस गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 78, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने। गिलफोर्ड, ये वही गिलफोर्ड है, इन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। प्याजे, ये वही प्याजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसकी 4 अवस्थाएं बताई गई। पहली जो है वो है इंद्रियगामक अवस्था, दूसरी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर मैंने पहले ही बता चुका हूं, जो किया था गिलफोर्ड ने। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने त्रितत्व, थॉर्नडाइक ने बताया बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने जो बताया बुद्धि का दो कारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 80, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक हैं। इसको जो लेखक है वो है थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 81, क्रॉसरोड्स इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं वो है केली। क्वेश्चन नंबर 82, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है नियमित दिनचर्या, संवेगात्मक परिपक्वता, वास्तविकता की स्वीकृति, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, मानसिक पिछड़ेपन के कारण हैं वंशानुक्रम, मनोवैज्ञानिक कारण, अधरंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को किसने दिया था? इसका जो सही आंसर है वो है थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 85, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? जो इस स्केल का विकास किया गया वो किया गया था ऑप्शन ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 86, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं बालकों के लिए, निरक्षरों के लिए, गूंगे व बहरों के लिए। का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन 87, किसने परिभाषित किया है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रो एवं क्रो। क्वेश्चन नंबर 88, किसने परिभाषित किया है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जेम्स ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 89, सृजनात्मकता
की पहचान होती है, तो सृजनात्मक जो पहचान होती है वो होती है नवीन परिणाम से। क्वेश्चन नंबर 90, पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, पिछड़े बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो होती है सामान्य से नीचे। टर्मन के अनुसार मैं बात करूं तो वो होती है 50 से 89। क्वेश्चन नंबर 91, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है मानसिक प्रक्रिया तीव्रता, दैनिक कार्य की विभिन्नता, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि, उपयुक्त सभी। तो जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, 100 बुद्धिलब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? जैसा कि टर्मन ने बताया 90 से 110 क्या होता है? सामान्य बुद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? सामान्य बुद्धि। पिछड़ा वाला 90 से 89, प्रतिभाशाली 39, 140 प्लस। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि की बात करें तो ये होता है 70 से नीचे। क्वेश्चन नंबर 93, बुद्धि परीक्षण प्रकार होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 94, टर्मन के अनुसार निश्चित क्षीण बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि से कम होती है, कितने से कम होती है? 70 से। क्वेश्चन नंबर 95, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है, तो वह परीक्षण कैसा है? विश्वसनीय। वैध की बात करें हम, वैधता की, तो ये होता है परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है उसके उद्देश्यों की पूर्ति करे तो परीक्षण वैध है। और समान परीक्षा में समान अंक लाना तो क्या है? विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 96, आर्मी बीटा परीक्षण है तो यह क्या है? एक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 97, विनी साइमन परीक्षण है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो विनी साइमन जो है वो क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98, क्रिया अनुसंधान का जनक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है, वैसे इसका जो आंसर है क्रिया अनुसंधान की हम बात करें तो ये पहले ये जो शब्द है ये दिया कर्ट लेविन ने, तो उनके बाद कोई दूसरा प्रयोग करने वाला आता है तो वो है ये थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 99, क्रिया अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विशद समस्याओं का, विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? तो ये कहा है स्किनर ने। तो आज ये 100 क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।